मुर्दाबाद, रेणु बिष्ट मुर्दाबाद, रेणु बिष्ट मुर्दाबाद, हिमकेश्वर विधायक मुर्दाबाद, रेणु बिष्ट। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। जिस प्रकार के लगातार इस समय उत्तराखंड और हिमाचल में जो आपदा ने अपना कहर बरपाया, उससे कई गांव जमींदोज हुए हैं, कई भवन, कई होटल व्यवसायों के जो आजीविका थी वो ख़त्म हुई है। और लगातार जो ऐसी जगहों पर जो लोग बसे हैं पहाड़ी के नीचे, वो दहशत में है। अभी मैं पहुंचा हूं यमकेश्वर की ये लास्ट ग्राम पंचायत है आमसौड़, और कोटद्वार से ये 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है, और ये गढ़वाल की पहली ग्राम सभा हम इसको कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस गांव पे इतना बड़ा संकट आया है, उसके बावजूद भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, वो कोई भी इन लोगों के बीच नहीं पहुँचे हैं। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी का एक दौरा लगा था। यहाँ की विधायक यमकेश्वर की विधायक जो है रेणु बिष्ट हैं, और उनका दौरा लगा था। गांव वालों का कहना था कि एम के जो विधायिका आई थी और विधायक जी केवल रोड तक आई हैं, और रोड में ही उन्होंने कुछ लोगों से बात की, उसके बाद यहाँ से चलती बनी। साथियों, आखिर ये लोग वोट देते हैं, इनका वोट का जो महत्व है, जब इनको वोट चाहिए होती है तब ये जनप्रतिनिधि इन पगडंडियों को नापते हैं, लेकिन जब इन्हीं लोगों पर संकट आता है तब ये लोग इनके बीच नहीं आते हैं। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, और ये आमसौड़ के ऊपर ठीक आधा किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ी है, आप देख रहे होंगे, पहाड़ी पूरी दरक रही है। और दरकने के बाद इसके नीचे जो मैं अभी और पूरा दिखाऊंगा आपको कि देखिए किस प्रकार से पूरे इस गांव के ऊपर जो चट्टान है वो किस तरह से दरक रही है। इस ढंग से यहाँ पे पूरे पानी के नए स्रोत पड़े हैं। यहाँ पे जो बादल फटा था, बादल फटने के बाद ज़मीन खोखली हो गई है, और अगले ऐसी अगर बारिशें होती हैं इस गांव के ऊपर पूरा संकट मंडरा रहा है। और उस दिन से इन लोगों के इतने दहशत में हैं कि ये लोग अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बारिश होती है, बिजली कड़कती है, अपने घरों को छोड़ के निकल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रशासन को भी देखना चाहिए था कि किस प्रकार से यहाँ पे ये लोग अगर दहशत में, प्रशासन अभी तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। प्रशासन ने अभी तक इनको इसका सर्वे नहीं करवाया, जबकि इनको प्रशासन को जो इसका सर्वे करवाना था, भूगर्भीय वैज्ञानिकों से सर्वे करवाना था, क्योंकि जिस प्रकार की जोशीमठ में हुई थी वो स्थिति कहीं यहाँ पैदा ना हो। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पे, आइए बात करते हैं उन लोगों से कि किस प्रकार के वहाँ के हालात हैं, क्या है। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह आर्य। सुरेंद्र सिंह जी, ये बताया कि आपके गांव के ऊपर जो स्थिति बनी है, कब से बनी है और क्या स्थिति है, कौन कौन लोग यहाँ पे आए? सर, ये 23 और 24 को बनी थी। 23 अगस्त और 24 अगस्त को ये भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन की रात में हम सभी भाग गए थे, लेकिन हमारे सिर्फ जो पट्टी के पटवारी हैं महिला, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के 11 साढ़े 11 बजे रात जो है आमसौड़ में पहुंच गई। लेकिन और कुछ जो हमारे पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पर पहुंच गई, उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल करके सड़क में ले गए, सेफ जगह पे ले गए कि आप लोग यहाँ पर रहिए और जो है ऊपर मत जाना, घर में मत जाना, जब तक ये भूस्खलन का खतरा है। फिर हमको अब उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि अगर ज़्यादा हमको खतरा होगा, किसी का अगर आपसी मतलब वो नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आपके लिए हम स्कूल के कहीं दरवाजे को खोल देंगे, दरवाज़ा खोल देंगे, कहीं पर टेंट लगा देंगे, लेकिन आप घरों में मत रहना। लेकिन हमारा क्या है कि एक ही गांव के लोग हैं हम, तो हम रात रात को जो सड़क से ऊपर वाले जहां की भूस्खलन की स्थिति खतरनाक है, वहाँ के लोग और जो सड़क से पार के लोग हैं, सब हम तकरीबन एक ही परिवार के हैं, एक ही गाँव के हैं। तो हम रात को क्या करते हैं कि शाम को जल्दी रोटी खा करके रात को सोने के लिए वहाँ चले जाते हैं, घरों में नहीं रहते। जो 23-24 तारीख में जो बिजली कड़की थी और उससे गए तो उससे हमारे घर के ऊपर मात्र 200 मीटर दूरी पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ, और वहाँ जो है आसमानी बिजली गिरने से जगह जगह जो है दरारें पड़ चुकी हैं, जो कि कभी भी किसी भी टाइम जो है नीचे गांव में आ सकती है। और अगर वो ऊपर से वो छूट गया तो पूरा सड़क तक पूरा जो है गांव जो है जितने भी घर हैं वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, किसी कोई नहीं बचेगा। अभी यहाँ पे बात करें कि जिलाधिकारी की बात करें, एसडीएम हो या जिलाधिकारी हो या तो यहाँ की विधायक है, यहाँ के जो प्रधान है, कोई लोग नहीं सर, न तो विधायक साहब आए। विधायक साहब को हमको सूचना मिली थी कि विधायक साहब आ रहे हैं, हम यहाँ पर से सड़क में गए, सड़क में पता चला कि विधायक साहब आ रहे, विधायक साहब बोला नीचे चले गए।
नीचे नीचे अभी आएंगे वो। तो हम जो है सड़क में 1:30 बजे तक बैठे रहे, लेकिन पूरा गांव के महिला पुरुष जितने भी हैं वो सड़क में बैठे रहे, लेकिन विधायक साहब नहीं आई। जी, विधायक नहीं आए और जब वोट की बात होती है तब ये विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं वो घर घर पहुंचते हैं, लेकिन जिस समय इन पे आपदा आई पड़ी है तब इनके बीच कोई नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या है स्थिति है? सर, मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं ग्राम सभा आमसोड़ का नागरिक हूँ। यहाँ पे आपदा बहुत खतरनाक आ रखी है ना। यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हमें सही जगह पे बिठाया जाए ना, क्योंकि पहाड़ कभी भी नीचे आ सकता है और रात को हम घरों में नहीं रह रहे। जी बिल्कुल, पहाड़ कभी भी नहीं जा सकता। इनकी उनका डर भी जायज़ है कि जिस प्रकार से लगातार टीवी चैनलों में आपने देखा होगा कि हिमाचल की स्थितियां दिखी हैं, जोशीमठ की स्थितियां दिखी हैं या अन्य उत्तरकाशी की स्थिति, उसी प्रकार की यहाँ की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए लोग दहशत में तो बिल्कुल होना जायज़ है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन जियाल, मैं ग्राम आमसोड़ से हूँ। सुमन जी, ये बताइए, आप लोग लगातार दहशत में यहाँ पे देख रहे होंगे किस प्रकार से पहाड़ धड़क रहा है आपके गाँव के ऊपर, कितना दर्द हो रहा है, कितनी क्या समस्या, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमें तो बहुत दर्द हो रहा है और बहुत दुख भी है। हमारे यहाँ जो आमसोड़ में जो 20-25 परिवार है, उनको बहुत ही ज़्यादा दहशत है। रात को अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो रात को? और उनकी गायें हैं, बच्चियाँ हैं, सब कुछ है। उतनी मुश्किल से उन्होंने अपने लिए एक आशियाना बना रखा है रहने के लिए। यार, ये पहाड़ ऐसे दरक जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये लोग? और 23-24 की तारीख को जो आपदा आई थी उसमें ज़्यादा ही खतरा बना हुआ था। अभी भी मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर अटक रखे हैं। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि इस समय वो नीचे आ जाए। जी बिल्कुल, हमने देखा भी था कि यहाँ पत्थर अटक रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा जो यमकेश्वर की विधायक है रेणु बिष्ट जी से। रेणु बिष्ट जी, आप इस क्षेत्र, आपके क्षेत्र में बहुत जगह, यमकेश्वर में बहुत जगह आपदा आई थी और आपके वीडियो भी देखे थे कि आप लोग वहाँ गए, लेकिन आपको आमसोड़ में इन लोगों के बीच आना चाहिए था, इन लोगों से इनकी समस्याएँ सुननी चाहिए थी, लेकिन आमसोड़ में आप आई नहीं हैं। आप लोग, नीता जी, आप लोगों के गांव के अंदर ये स्थिति आ गई, पैदा हो गई, भूस्खलन के लगातार गांव की स्थिति दयनीय बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? जी सर, सभी दहशत में हैं, सभी दहशत में हैं। गाय बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे हम उनको छोड़ के? हमको बोल रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के तुम ब्लॉक में चले जाओ, वहाँ कमरा खुला देंगे। हम तो चले जाएंगे, फिर गाय बच्ची कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी वो है, परेशानी है। लोगों के घर में कब तक रहेंगे? रात को आधी आधी रात को छोड़ के बच्चों को लेके रास्ते में, सड़क में इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी अगर सरकार की बात करेंगे तो क्या चाहते हैं आपकी पौड़ी जिलाधिकारी हो या सरकार हो, उससे क्या संदेश देना चाहिए, क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? ये हमको सुरक्षित जगह में भेज दिया जाए, इनको सुरक्षित जगह में विस्थापन इन लोगों का किया जाए, इन लोगों की मांग है। भाई साहब, आप हम देखा होगा गांव में किस प्रकार से जो आज स्थितियां बनी है, लोग दहशत में हैं। आप लोग लगातार रात को घर से बाहर रहते हैं, किस प्रकार का माहौल बना है? माहौल यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया है। हम तो ऊपर गांव के रहते हैं जवाना में, फिर यहाँ भी 1.5 साल से आ रहे हैं, तो बताओ, जवाना भी टूट रहा है, ऊपर से आमसोड़ तो दबी रहा है। ये स्थिति हो गई यहाँ पे आज। तो ऊपर से जवाना भी आ रहा है, टूट के जो पहाड़ आ रहा है ये जवाना वाला है। यहाँ नीचे स्थिति हमारे दबने की है, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये हमारी स्थिति है इस टाइम। और हम जाएं तो जाएं कहाँ? वास्तव में कहाँ जाएं जब इनके पास कोई विकल्प नहीं। एक गांव इसलिए छोड़ा गया कि अभी आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि इसके ऊपर जो गांव है, झवाना गांव है, वो ये पैदल रास्ता है, इसके बाद पैदल रास्ता बंद है। लेकिन इस गांव में आज तक, आज़ादी के बाद आज तक यहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई है। ये दुर्भाग्य का विषय है। विकास के बड़े बड़े दावे सरकार करती है, विकास के बड़े बड़े होल्डिंग सड़कों के किनारे हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करें कि एक ग्राम पंचायत के लोगों के पास जब सड़क नहीं पहुंची तो वो नीचे पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद आज वो गांव भूस्खलन की चपेट में है और वहां पर भी इन लोगों के लिए विस्थापन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। भाई साहब, हमारे साथ जहाँ झवाना के हरीश जुयाल जी हैं। हरीश जुयाल जी ने लगातार इस गांव की सूचना हम लोगों को दी कि सर, हमारा गांव भूस्खलन की चपेट में, यहाँ पे कोई लोग नहीं आ रहे हैं। हरीश जुयाल जी, कितना दूर आपका गांव है सर, क्या स्थिति है? जो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये पानी के सामने, इससे मेरा गांव जो है 1.5 किलोमीटर ऊपर है, और अन्यथा वहाँ देखने से ही कोई भी कर्मचारी आया नहीं। जो बच्चों की परिस्थिति है नीचे आने की, पढ़ाई लिखाई वाले, और हम लोग जो अपने खाद्यान्न ले जाते हैं यहाँ से, उसमें हमें बहुत कठिनाई हुई, ना हमें रास्ता मिला। अचानक हम फंस गए, बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें दिक्कत हो गई।
और बच्चों को छोड़ने के लिए हम दूसरे रास्ते आए। कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? 2 किलोमीटर है सर, 2 किलोमीटर यहाँ से आमतौर से 2.5 किलोमीटर लगाओ। आमसौर से 2.5 किलोमीटर दूर बच्चे पैदल जाते हैं और पैदल पढ़ने आते हैं। लेकिन यहाँ रास्ते की स्थिति आप देख लीजिए कि किस प्रकार का रास्ता आज हो गया है। जुयाल जी, ये बताएं कि आपके गांव में अगर जब आप चुनाव होते होंगे, वोट देते होंगे जनप्रतिनिधियों को, कोई जनप्रतिनिधि आया अभी तक वहाँ? वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन जिस टाइम में आपदा आई ना तो यहाँ जनप्रतिनिधि आया ना कोई। यहाँ से ऊपर कोई नहीं गया। रोड में सब आने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी विभाग का कोई भी कर्मचारी आया, जो भी आया रोड पे आया, ऊपर आने को कोई इच्छुक नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमें कहाँ यहाँ तक आए, ऊपर से नहीं देखा कि नीचे कितने आ रखा है, और ये नहीं देखा कि ये बच्चे कहाँ से आते थे, किस रास्ते आते थे, किस रास्ते जाना है। इन्होंने इनकी सुविधा नहीं देखी, न इनको देखने के लिए आए, न गांव में आए, न पूछा। तब मैंने मैडम को फ़ोन किया दुगड्डा GIC में कि ऐसे ऐसी बात है, हमारे बच्चे नहीं आ सकते हैं, हमें जो हमारे बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए। तो उन्होंने कहा है हम स्वीकृत करते हैं, आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और अपना रास्ता सुधार के तब भेजें, और अपने 7 आदमियों को और बच्चों के साथ भेजें। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको ग्रामीण भारत की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोग बयां कर रहे हैं। हम लोग अभी सड़क से कम 1 किलोमीटर ऊपर आए हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद अभी 1-2 किलोमीटर यहाँ से और वो ग्राम सभा है। अगर हम वहाँ जा पाएँ तो ठीक है, नहीं जा पाएँ तो हमको आपको उन लोगों की पीड़ा आप तक पहुँचा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है इस विधानसभा के क्षेत्र की विधायिका से, जिला अधिकारी से, कि एक बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया जाए और यहाँ का सर्वे किया जाए। यदि ये लोग आज इस खतरे से जूझ रहे हैं, भविष्य में इनके साथ कोई अनहोनी ना हो, इससे पहले इनकी व्यवस्था की जाए और इन लोगों की दुख दर्दों के साथ आप खड़े हों।